पादतीर्थम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावतूलं कनकनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुनिजं मिथिलाधरोत्थात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी कौसल्यलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसङ्गिनौ इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञायमर्त्यपदवीम् अनुवर्तमानहम् कृत्वा मुहूर्तमुदतिष्ठद्वङ्गबन्धात् तत्प्रथमानवपुषादिशितात्मभोगस्य क्योन्नमय्यकुपितस्तफनान्भुजङ्गः तस्थौ स्वसन्सनरन्ध्रविशाम्बरीयस्तद्धेक्षलोन्मुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया द्विषखया परिलेलिहानम् द्वेषिकनीयति करालविषादृश्यम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो वभ्रामसोत्सवसरं ससमीक्षमाणः एवं परिभ्रमतौ दशमुन्नतांसमानन्न तत्पथस्यस्पृशयूढराज्यः तत्मूढरत्ननिकरस्पर्शाति ताम्रपादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनतिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरो नमथेङ्गशकैकशीर्ष्णस्तत्तन्ममद्दखर्दण्डधौङ्गैपादैः क्षीणायुषो भ्रमतबुल्वनमाश्रितो शृङ्गस्थो वमन् परमकस्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतस्य वस्तु यद्यत्समुन्नमद्निःश्वसतो रुषोचैः नृत्यपदानुनवयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितैः पुमान् पुराणः तच्चित्ताण्डवविरुग्नफनाथपत्तौ रक्तं मुखैर्विभवन्नपविभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं समरं मनसा जगाम। श्रीहरि। भगवान श्याम सुंदर काली नाग का उद्धार करने के लिए इस विषधर को विषहीन बना देने के लिए यमुना के हृदय में कूद पड़े। जड़ कारण से काली का वासस्थान तमाम भूल गया। काली को बड़ा क्रोध हुआ। वो क्रोध में भरकर ऊपर आया और जहाँ तहाँ पहले श्री चरणों में, फिर शरीर के कोमल कोमल स्थानों में
उसने दंशन किया, पर जब दंशन से कोई भी असर नहीं दिखाई दिया, तब उसने अपने शरीर से लपेट कर और जोर देकर उनको, श्री कृष्ण को खींच डालना चाहा। भगवान लीला बिहारी कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। कालियनाग अपने अंगों को घेरने लगा रस्सी की तरह से। बड़ा लंबा हो गया वो, तो एक पर एक कई तह उसने अपने अंगों पे लगा दिए। पैरों से लेकर गले तक तमाम अंगों को कालिए ने जकड़ लिया। केवल गले से लेकर मस्तक, भगवान का सिर, ये बाहर रहा। भगवान निश्चेष्ट से हो गए, निस्तब्ध हो गए, मानो कालिए के बंधन में आकर जैसे कोई सर्वथा असमर्थ हो गए हैं, प्रकार की सी उन्होंने लीला की। तो जब तक ये खेल रहे थे श्री कृष्ण, यमुना में तैर रहे थे, उछल रहे थे, नाच रहे थे, जल को बजा रहे थे, उछाल रहे थे, तब तक तो दूर खड़े हुए बच्चे बाहर के आनंद में मस्त थे। कन्हैया कैसा नाच रहा है, कैसा खेल रहा है। योग माया के कारण से वो अंदर तो नहीं कूदे, पर श्री कृष्ण का वो विचित्र खेल देखकर वे सब के सब अत्यंत प्रमुदित थे, आनंद मग्न थे, शाबाशी दे रहे थे, खूब नाचते हो, खूब खेलते हो। पर जब नाग ने उनको वेष्टन कर लिया, चारों ओर से लपेट लिया अपने अंगों से, और जब देखा कि श्री कृष्ण इस समय बिल्कुल असमर्थ से हो गए हैं, निस्तब्ध हो गए हैं, निस्पंद हो गए हैं, हिलना डुलना उनका बंद हो गया है, तभी हाय कन्हैया करके पुकार उठे। संभाल नहीं सके अपने को, संज्ञाहीन होकर, बेहोश होकर वहीं पर तट पर गिर पड़े। होश रहता तो ये बिना जल में कूदे मानते नहीं। तो योग माया ने ये भी सोचा कि इनको यहाँ कुछ देर तक अचेत रखना है, प्रवेश करें। उधर जो आसपास के खेतों में बड़े बड़े गोप काम कर रहे थे, उन्होंने जब बड़ी जोर की पुकार सुनी इन बच्चों की, वे दौड़े। उन्होंने भी आकर जब देखा श्री कृष्ण को नाग ने इस प्रकार से अपने अंगों से वेष्टन कर लिया है, तो वे बेचारे भी सब के सब अत्यंत दुखी होकर उस मर्म वेदना को न सहकर सब के सब बेहोश होकर गिर गए। गायें, बछड़े, बछड़ियां, बैल, भैंस, ये जो दूर दूर पर चर रहे थे, ये भी सब आए और श्री कृष्ण को उस अवस्था में देखकर अश्रु बहाने लगे
उस तरफ चकचकी लगाकर निर्निमिष नेत्रों से इन गायों की, बछड़ों की भी पलकें पड़नी बंद हो गईं। केवल इनके आंसुओं से और श्री कृष्ण की वो लगी हुई दृष्टि से ऐसा अनुमान होता था कि ये जीवित हैं। नहीं तो ऐसा मालूम होता मानो ये कोई पत्थर की मूर्ति खड़े हैं, जैसे पत्थर की मूर्तियां गिरती नहीं खड़ी रहती है, इसी प्रकार पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं निर्जीव। ये दशा हुई। जब यहाँ ये दशा हुई तो उधर गोपों के निवास स्थानों में कोई समाचार नहीं था। वहाँ तो अपराह्न काल में ये लौट करके जाएंगे श्याम सुंदर, तो इन्हें खिलाना है, सखाओं का भी साथ है, उनके लिए भी खाने को तैयार करना है। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया और तमाम ब्रज की ये गोपिकाएं दोपहर से इस काम में लग जाती थी, वो उस काम में लगी हैं। दोपहर का समय है, बहुत जोर की धूप पड़ रही है, कोई बाहर निकलता नहीं। तो देवताओं ने सोचा कि इसकी खबर कैसे पहुंचाएं। तो देवता लोगों ने अपशकुन के रूप में, असगुण के रूप में वहाँ खबर देना शुरू। क्या रोने लगे, कौवे तमाम घरों पर बैठकर काम काम करने लगे, दिन में तारे दिखने लगे, उल्कापात होने लगे, पुरुषों के बाएं और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगे, बार बार मूर्छा सी आने लगी, भूकंप होने लगे। इस प्रकार से बड़े भयानक उत्पात अकस्मात आरंभ हो गए। इन उत्पातों को देखकर सारे के सारे ब्रजवासी डर गए। ब्रजवासी जब डर गए तो उनके डर का हेतु क्या था? अपने लिए नहीं डरे, इन उत्पातों से अपना घर का कोई नुकसान हो जाएगा ये चिंता उनके मन में नहीं उड़े हुई। उनके तो सर्वस्व थे एकमात्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण। अतएव ये श्री कृष्ण की अनिष्टा शंका से व्याकुल हो गए। और फिर जब ये पता लगा कि आज वो अकेले गए हैं, बलराम जी भी साथ नहीं गए, तब तो उनकी चिंता का कोई पार नहीं रहा। वो सोचने लगे कि आज तो अनर्थ हो ही गया। सब दौड़े, आबाल वृद्ध वनिता सब दौड़े, बूढ़े बूढ़े बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी दौड़ी। छोटे बच्चे जो घरों में से जो चल सकते थे, गाय चराने तो नहीं जाते पर चल सकते थे, वो भी घरों में नहीं रहे। तो आगे आगे गोपों का दल दौड़ा, उसके पीछे ये गोप बधुएं, गोप कुमारियां, उसके पीछे वृद्धा गोपांगनाएं, मातृस्थानीय, ये सब दौड़ करके वहां गए। और वहां का जब हाल देखा तो श्री कृष्ण को जब बंधे देखा नागपाश में, तब तो वो सब के सब अत्यंत दुखी हो गए। जमुना में कूदने को तैयार हुए कि भाई श्री कृष्ण के बिना वृंदावन में लौट के क्या करना। सूर्य नहीं तो दिन कैसा, चंद्रमा नहीं तो रात्रि कैसी, प्राण नहीं तो जीवन कैसा। इस प्रकार उन्होंने अपने को जीवनहीन कृष्ण के बिना समझकर
सोचा कूद पड़े अंदर, या तो कन्हैया को बचा लाएंगे और या वहीं मर जाएंगे। तो जब कूदने लगे तब बलदेव जी जो जानते थे सारे रहस्य को, उन्होंने रोका। वो रोकते ये फिर गिरना चाहते। इस अवस्था में बलदेव जी ने आंखों की भाषा में संकेत कर श्याम सुंदर से कहा कि अब और मत खेलो, अब अगर ज्यादा देर होगी तो ये तुम्हारे जो निजजन हैं इनमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा, इन सबका प्राणांत हो जाएगा। तो कन्हैया ने जब ये इत्थम स्वगोकुल मनन गचम युक्त सस्त्री कुमार मधु दुखितमात्म हेतु हो आज्ञाय मत पदवी मनुवर्तमान मुहूर्त मुझे सुरंग बंधात। जब बलदेव जी के द्वारा इस प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ श्याम सुंदर को, तो भगवान ने देखा कि सचमुच ऐसी बात है। अब यदि थोड़ी देर तक भी और इसे रूप में मैं रहूंगा तो ब्रज के तमाम बाल वृद्ध बनिता जितने हैं सबके प्राण नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान और ये खास करके रसक क्षेत्र के भगवान ये बड़े करुणार्द्र होते हैं। मने भगवान की दयालुता तो उनका स्वाभाविक एक लक्षण है। जहाँ जहाँ हम भगवान के द्वारा क्रूरता का अभिनय देखते हैं वहाँ पर भी दया भरी रहती है। जैसे कोई अत्यंत सुहृद किसी रोगी को जबरदस्ती कड़वी दवा दे, उसे बांध करके कोई दवा दे दे, उसका ऑपरेशन करा दे, तो उसमें बड़ा कड़ा व्यवहार मालूम होता है। उसमें रहता है स्नेह, रहती है दया। ये तो एक मामूली संसार का नमूना जहाँ स्वार्थ भी है। भगवान जो है स्वाभाविक दयामय है, प्रभु मूर्ति कृपामय। भगवान का श्री विग्रह कृपा शक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो भगवान दयालु तो है ही, पर जहाँ पर केवल और केवल माधुर्य है वहाँ तो भगवान के हृदय में कहीं कठोरता आती नहीं। उस क्षेत्र में उन लोगों के साथ तो भगवान हमेशा पिघला हृदय ही रखते हैं। तो वे आज इन गोकुल वासियों को व्याकुल देखकर अब व्याकुल हो गए। खेल रहे थे लीला में और अब ये व्याकुल हो गए। तो असल में जो भगवान के निज जन बन जाते हैं, जो भगवान को अपना सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर नहीं अपना निज जन मान लेते हैं, और भगवान जिन्हें निज जन स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए भगवान निरंतर व्यस्त रहते हैं, दुखित रहते हैं। उनका दुख भगवान देख नहीं सकते। और जो नित्य आनंद स्वरूप भगवान है, उन भगवान में अपनी निर्जनों के दुख को देखकर जो एक दुख पैदा होता है, जो स्वयं दुख रूप बनकर इस दुख का उपभोग करते हैं, वो दुख किस श्रेणी का है ये धारणा हम लोग नहीं कर सकते।
माने जिनमें कभी दुख की संभावना नहीं, जो स्वाभाविक सुख रूप हैं, वे अपने अंदर दुख पैदा करके दुख का अनुभव करें। वो दुख किस श्रेणी का होगा? तो कहते हैं कि भगवान में जो कुछ है ये तो भगवान ही है। तो भगवान स्वयं ही दुख रूप बनकर अपने प्रेमियों का दुख देखकर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। तो ब्रजवासी जो है तो उनके निजजन है। और आज ये ब्रजवासी सारे के सारे भगवान श्याम सुंदर को काली के द्वारा ग्रस्त देखकर उनकी अमंगल आशंका से व्याकुल हो गए। अब ये भगवान है, सर्व लोक महेश्वर है, ये धारणा तो इनकी है नहीं। ये तो हमारा बच्चा, हमारा मित्र, हमारा प्रियतम, ये वात्सल्य सख्य और मधुर भाव से सारे के सारे भगवान के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। उसी संबंध को लेकर, उसी संबंध की धारणा को लेकर ये सब के सब आज इस अमंगल आशंका से व्यथित हैं कि हाय हाय, अब ये नाग ने इनको इस प्रकार से बांध लिया, नाग छोड़ेगा क्यों और ये छूटेंगे कैसे? तो इनका तो अमंगल हो जाएगा। इस प्रकार सोच कर वे प्राण देने को तैयार। बार बार श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं कि वो दौड़ दौड़ कर उस रथ में कूदना चाहते हैं और दाऊ बेचारे बार बार इधर से इधर रोके तो उधर दौड़ने लगे, कभी इधर दौड़े कभी उधर। दाऊ हाथ फैला फैला कर रोकते हैं और ये कूदना चाहते हैं। तो ये देखकर करुणामय भगवान, प्रेममय भगवान रह नहीं सके, फिर नहीं रह सके। वे जानते हैं कि ब्रजवासियों के सर्वस्व यही है। ब्रजवासी किसी और वस्तु को अपनी मानते ही नहीं। ब्रजवासियों की ममता सब जगह से सर्वथा उठकर एक श्री कृष्ण में ही जाकर केंद्रित हो गई है। कृष्ण ही हमारे और कुछ भी कोई हमारा नहीं। और बस वो यथा सर्वस्व जो कुछ भी है उनके श्री कृष्ण ही हैं और उन्हीं की सेवा में उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया। उनका जीवन, उनके घर की चीजें, उनके गाय बछड़े, उनके पिता पुत्र, पति पुत्र, ये जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे कृष्ण की सेवा में समर्पित सेवा के उपकरण हैं। ये उन्होंने बना दिया है। तो ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के सिवा और कोई गति मति परायणता कहीं पर कुछ भी है ही नहीं। न ममता की वस्तु कोई है दूसरी, न आसक्ति की वस्तु है। वे अनन्य गति होकर श्री ब्रजेंद्र नंदन से प्रेम करते हैं। तो भगवान का तो नाम हरि है, वे सर्व दुख हर हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। आज वे सर्व दुख हर हरि क्या अपने इन निजजनों के दुखों को देख सकेंगे? उन्होंने सोचा कि बस अब कालक्षेप करना उचित नहीं। दशा देखी उनकी अपने निजजनों की, तो कहा कि भाई जिन्होंने हमको अपने प्रेम के बंधन से सदा के लिए बांध रखा है, अब तो बस इस बंधन से छूटकर
उन विशुद्ध प्रेम के आधार स्वरूप ब्रजजनों के पास जाना और उनका आनंद वर्धन करना, यही करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य भगवान ने निश्चय किया। इस प्रकार सोचकर भगवान ने व्यवस्था काली नाग से कैसे छूटे, ये की व्यवस्था, ये लिखने कहने में देर लगती है, उनको सोचने में और करने में देर नहीं लगी। तो ये जगत की एक रीति है, न्याय का ये तकाजा है कि भाई कोई यदि दोष न करे, अपराध न करे और उसे कोई दंड दे तो वो दंड देने वाला ही अपराधी माना जाता है। कि किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं और बिना बिगाड़े उस पर वो टूट पड़े तो सब लोग मानते हैं, जानते हैं कि टूट पड़ने वाला ही अपराधी है, ये बेचारा तो निरीह है। तो सांप के अंदर विष रहता है, इसलिए विष रहना तो कोई सांप के लिए कोई अपराध की बात नहीं, विष रहता है। और विष में ज्वाला रहती, ये भी रहती है, और विष के समीप कोई आएगा तो उसको असर भी होगा, यही विष का असर है, वो बेचारा क्या करे। तो ये अपराध तो था कालिए का, पर ये अपराध ऐसा नहीं कि जो विशेष माना जाए, जो जानबूझकर किया हुआ अपराध माना जाए। तो भगवान अब उसको दंड दे करके, दंड रूपी स्नेह दे करके उसको पवित्र करना चाहते, ये नहीं होता। दवा अलग अलग होती है ना, कहीं कड़वी दवा काम करती है, कहीं बहुत मीठी दवा काम करती है। तो यहाँ कड़वी दवा की आवश्यकता थी, क्योंकि कार्य अत्यंत क्रोधी और हिंसा परायण था। तो सारे भगवान के अंगों को उसने अपने अंगों से घेर कर ये दिखा दिया कि बड़ा क्रोधी है, बड़ा हिंसक है। और ये भी दिखाया कि देखो हमने तो कुछ कहा नहीं, इसने आकर के बार बार हमारे चरणों में, हमारे वक्षस्थल पर, हमारे गालों पर, हमारी आंखों के भौंों पर, हमारी छाती पर, हमारे पेट पर इसने दसा। अपराध है कि नहीं? बिना कारण किसी बच्चे के कोमल कोमल अंगों को काट लेना, ये बड़ा अपराध। तो भगवान ने उसका अपराध सिद्ध किया। और खासकर दूसरी बात थी, काली बहिर्मुख था, पर काली की जो पत्नियां थी वो बहिर्मुख नहीं थी। वे निरंतर श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया करती और श्री कृष्ण का अर्चन वंदना आदि भी किया करती, देवत्व था उनमें। तो वे भगवान की बड़ी भक्त, तो उनको भी भगवान ये दिखा देना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे पति का अत्याचार हमने कम नहीं था, आंखें दंड देते, पर हमने तो आकर के हम अपना पानी में बच्चा खेलता हम खेले गए, हमने कोई अपराध किया नहीं। लेकिन देखो किसने कितनी बार, कितनी जगह, कितने फनों से इसको हमको काटा, 1000 फन थे इसके, और कितने फनों से हमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसने काटा, तुम सब देख रही हो। और फिर इसने हमको अपने अंगों में समेट करके पीस देना चाहा। तो अब यदि हम कुछ इसको दंड दें तो बुरा मानने की बात है। माने अब जब दंड देने जाएंगे तो संभव कुछ इसका अनिष्ट हो जाए, कालिए का तो अंग भंग तो कुछ होंगे ही ना। तो भाई सबके सामने सिद्ध कर दिया कि अपराधी है, इसलिए हम दंड देते हैं। दंड पड़े देते, इतना खेल क्यों करते? दंड देने की व्यवस्था जो अब करेंगे
ये पहले कर दियो कि क्यों उसके द्वारा घेते, क्यों डसे जाते, क्यों काटे जाते। इस न्याय को सिद्ध करने के लिए कि बिना अपने अपराध के किसी को दंड देने जाना, ये दंड देने वाले का अपराध है। इस न्याय से, इस न्याय की रक्षा के लिए भगवान ने प्रतीक्षा की दंड देने की, जब इसका अत्याचार अनाचार पूरा हो जाए तब दंड देना है। तो अब भगवान उसका दोष सबके सामने अच्छी तरह से प्रत्यक्ष करवाकर अब उस वेष्टन से उन्होंने छूटना चाहा। तो कहते हैं कि इसकी बड़ी बात क्या, जिसके एक एक रोमकूप विवर में अनकोटि ब्रह्मांड धूल के कणों के समान विलीन हो सकते हैं, वे कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रहवान स्वयं भगवान क्या अपनी इच्छा के बिना नाग के द्वारा बांधे गए हैं? न चांतर बहिर्यस्य, ये दामोदर लीला में आया कि जिसका बाहर नहीं भीतर नहीं, पर मैया के बंधन मत, मैया रोज वो करधनी बांधती, छोटी सी कमर बन जाती उनकी, न बाहर न भीतर है। यही तो मैया को हुआ पीछे, कह रहे ये रस्सी मुझसे नहीं बंधी, ये तो इसके हिलने, ये जो नाचता था ना उत्पाती, तो हिलने डुलने में ठीक वहाँ मेरा हाथ पहुँचा नहीं। इसके थोड़ी आज सवेरे तो मैंने करधनी पहनाई है, इसको कुर्ता पहनाया है कि ये चोला, तो ये इसमें अगर कोई ये बड़ा हो गया होता तो उस समय कैसे पहनता, ये बड़ा ओढ़ा है। और मैया जिसका अंतर बाहर नहीं, उसको बाएं हाथ की मुट्ठी से पकड़ देती। जो मैया की बाएं हाथ की मुट्ठी में आ जाते वो बृहत, वो विराट। तो वहाँ तो भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय था। कार्य दमन की लीला में भी यह है कि भगवान यहाँ पर कृपा करने के लिए, यहाँ तो प्रेम पर्व से, यहाँ कृपा पर्व से। जहाँ दंड देते हैं वहाँ कृपा पर्व से कर देते हैं। वैर नहीं होता इनमें, द्वेष नहीं होता, बुरा नहीं चाहते। वो जब ये परीक्षित मरे हुए पैदा हुए इस तरह के गर्भ से, तो वहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा कि अगर कंस और केसी को मारने में ही मेरे मन में द्वेष न रहा हो तो ये बच्चा जीव। तो जहाँ कहीं भगवान दंड देते हैं वहाँ कृपा परवश होकर देते, और जहाँ प्रेम से बंधते हैं वहाँ प्रेम परवश होकर के बंधते। तो मैया यशोदा के यहाँ जब बंधे वहाँ तो थे प्रेम परवश, और काली के द्वारा जब बंधे तो यहाँ बंधे कृपा परवश। उस पर कृपा करने का कोई कारण होना चाहिए। कृपा होगी दंड रूपी कृपा, तो दंड रूपी कृपा का कारण बनाने के लिए स्वयं वो इच्छा गृहित बंधन था उनका, इच्छा गृहित। तो इसलिए भगवान का ये बंधन वास्तव में बंधन नहीं, पर जब भगवान ने चाहा अब बंधन छूटे, तो ये उस समय भगवान 6 वर्ष के बच्चे थे, भला 6 वर्ष के गोप शिशु, लेकिन इतने जो क्षुद्र छोटे थे और इतना कार्य का वो बंधन लोगों को नहीं दिखा। बाहर जो खड़े देख रहे थे इधर तट पर, उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर दूसरी विवाह हो चलिए,
पर काली के शरीर को दे दिया कि मानो कुछ अंदर से बढ़ रहा है और वो वज्रवत कठोर है। वो विराट जो है वो वहां पर अवतरित हो गया इस किसी शरीर में, केवल उस कालिये के लिए। तो कालिये को ऐसा दिखा मानो एक कोई चीज अंदर से बढ़ रही है और अंगों को तोड़े डालती है। तो बस ये बड़ी सुंदर चीज, एक तरफ से शिशु 6 वर्ष के गोप बालक, बड़े कोमल, इतनी शुद्धता। तो इस शुद्धता में भगवान ने वो बृहत्ता पैदा की। ये छोटा सा शरीर इतना बड़ा हो गया, उसके देखने में इतनी बृहत्ता हो गई कि काली का शरीर भंग होने लगा, टूटने लगा और अपने आप उसके बंधन सारे के सारे शिथिल हो गए और देखते सारे बंधन खुल गए, वो अलग हो गया। तो देखा गया ये कालिये ने अपनी वो मीलों लंबी, कोसों लंबी देह के द्वारा 100 आंखें लगाकर श्री कृष्ण ने को बांधा था। अब वही काली को दिखता है कि भगवान के चरण की कनिष्ठिका अंगुली को भी बांध ले, ऐसी भी इसमें अब कोई चीज नहीं रह गई। 6 वर्ष के शिशु जब थे, शिशु अब भी 6 वर्ष के ही, तो सारे बच्चे और वो गोप उनको 6 वर्ष के बच्चे ही जानते हैं। लेकिन वो 6 वर्ष के बच्चों की वो सुकुमार क्षुद्र देह इतनी बढ़ गई कालिये के लिए कि वो काली को दिखाई दिया कि इनके शरीर को लपेटना तो बड़ा कठिन असंभव है। इनके चरण की छोटी अंगुली भी अगर उसके ये स्तन में आ जाए तो ये भी उसके लिए संभव नहीं रहा। तो काली अब छोड़ के अलग हो गया, क्या करता। परंतु बहिर्मुखता जहाँ दीर्घकालीन होती है, बही हुई होती है, एक बड़ा मोह होता है, बड़ी मूर्खता होती है। वहाँ विवेक को दबाकर अपना आसन जमाए रहता है। तो इतना ऐश्वर्य देख करके भी कालिये के मन में इस ऐश्वर्य की अनुभूति नहीं थी। उसको भी अपने बलवीर्य पर, अपनी शक्ति पर भरोसा। तो अब खड़ा हो गया सामने, खड़ा होकर के सामने और अपने फनों को, इसके 1000 फन थे, 1000 में 100 फन बहुत बड़े बृहत आकार के थे। वो छत्राकार छत्ते की तरह से उनको फैला देता, उनमें से अपार विष निकलता। तो काली क्रोध से अधीर हुआ कि कृष्ण के सामने अपने 100 फनों को उठाकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांस लेता हुआ जहर उगलने लगा। अब वो डस नहीं रहा, डसने में तो उसने हार मानी और न वो श्री कृष्ण को अपने अंगों से बांधने की चेष्टा कर रहा है। केवल मुखों के द्वारा वो जैसे कुछ जलते हुए अंगारे निकल रहे हों, धधकते हुए, इस प्रकार विष को उगल रहा है। और वो जैसे कोई विष का कोई बड़ा भाई बर्तन जल रहा हो
इस प्रकार से वो जलते हुए विष भांड की भांति शब्द है और संतप्त नयनों से भगवान की ओर देख रहा है, क्रोध के मारे जल रहा है। तो अब वो भगवान बड़े लीलामय, आज इनकी सर्प लीला हो गई, सर्प लीला। तो अब वो चारों ओर घूम तो नहीं रहा है, इतना हीन बल हो गया है कि वो चारों ओर घूमने की तो उसमें ताकत नहीं रह गई। लेकिन इतना वो थका हुआ और भ्रमा हुआ होने पर भी वो अब तक पहचान नहीं सका भगवान को। दूर खड़ा हो गया जाकर के और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तो उसकी बहिर्मुखता अभी तक काम कर रही है। अभिमान की बड़ी बुरी शक्ति होती है। तो कालिए के ऊंचे सिर नीचे नहीं है, वो तीव्र दृष्टि से तेज नजर से भगवान की ओर देखता हुआ मुंह बाए खड़ा है, बार बार लंबी सांस ले रहा है, लेकिन कृष्ण के चरणों में नत नहीं हो रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया? वो जो दूर खड़ा है, विष उगल रहा है, यद्यपि थका है, श्रांत विभ्रांत है, लेकिन मस्तक ऊंचे किए खड़ा। तो भगवान स्वयं उसके पास गया, जाकर के हाथ से मस्तकों को नीचा कर दिया, और कूद करके मस्तकों पर चढ़ गए। तो अब ये इनका रंग मंच बना, सर्प के विस्तृत खन, ये नृत्य कला प्रवीण भगवान के श्याम सुंदर के लिए नाचने के प्रांगण बने, रंग मंच बना। तो कहते हैं भगवान जो नंदन है ये सर्व कारण है। ये कालिए के मस्तक पर ये चढ़ गए। तो वहाँ एक बड़ी विचित्र शोभा सुखदेव जी को दिखाई थी। वो बड़े सुंदर सुंदर अरुण अरुण लाल लाल भगवान के चरण युगल। ये काली के मस्तक पर बहुत बहुत से रत्न, इनके प्रत्येक मन सर्वमणि होती है ना, तो काली तो उन मणियों का एक खजाना था, खान थी। तो काली के मस्तक पर वो असंख्य वो रत्न सारे चमका करते थे, पर उन रत्नों की वो चमकती हुई प्रभा इन पर जब भगवान के वो लाल लाल अरुण दिव्य आभायुक्त चरण टिके, तो मणियों में मानो जो एक अभाव था वो पूर्ण हो गया। जिसके रत्नों की चमक में जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो ऐसी वहां पर एक ज्योति बनी, सर्प मणियों के की प्रभा के साथ भगवान के चरण तल की अरुणिमा आभा दिव्य, ये मिलकर एक ऐसी ज्योति के रूप में परिणत हो गई कि जिसका देखना किसी के लिए संभव आज तक वैसी बनी नहीं। न कभी सर्प के ऊपर भगवान खेले और न कभी ये चीज बनी। ये नवीन प्रभा, नवीन ज्योति एक पैदा हो गई आज। तो यद्यपि काली बहिर्मुखों का सरदार था,
लेकिन पता नहीं किस सौभाग्य से श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर पाकर वो कृतार्थ हो गया और उसके मस्तक आज जिस परम अनिर्वचनीय शोभा से सुशोभित हुए, ये उस पर भगवान की परम कृपा का ही कारण है। सच्ची बात तो यही है कि जिनके मस्तक, चाहे वो देवता हो कोई हो, सैकड़ों सैकड़ों बहुमूल्य दिव्य रत्न अलंकारों से अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं, पर जिनके वे मस्तक श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से रहित हैं, वे मस्तक किसी काम के नहीं, भले रत्नों से सुमंडित हैं। और जिनके मस्तकों पर भगवान का चरण टिक गया, बस वही मस्तक वास्तव में उत्तमांग, उसी का नाम है, बाकी सारे अधमांग ही हैं। उत्तमांग की संज्ञा उसी को प्राप्त होनी चाहिए जिसके भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हो गया। तो श्री कृष्ण ये नटवर शेखर है, नाचने वाले नटों के शिरोमणि सरदार, सारे जगत को न मालूम किस किस प्रकार से नचा रहे हैं। सब नाचते हैं, कोई भी स्पंदनहीन है क्या संसार में? सब नाचते हैं और सबके नाच अलग अलग रसों को लेकर होते। कोई शोक में नाचता, कोई हर्ष में नाचता, कोई क्रोध में नाचता, कोई काम में नाचता, कोई प्रेम में नाचता, कोई मद में नाचता। बिना नाचे कौन? अब में नाचो बहुत गोपाल, राम काम क्रोध के पैर चोलना और विषय की माल, ये भी एक नाच है। तो इसलिए ये हैं सारे नाट्यों के प्रवर्तक और सबके स्वामी, सबकी खान। तो ये आज ये काली के हजार हजार फणों के द्वारा फैले हुए मस्तकों पर ये नाचने लगे। मेरे भाई, नाचने वाले जो लोग हैं, जो नृत्य कला कुशल हैं, वे लोग देखा जाता है कि भाई कोई सकोरे पर नाचते हैं, कोई रस्सी पर नाचते हैं। और ये जो कला के आदि गुरु सकल कलाओं से सकल कलाकर सारी कलाओं की खान, ये ब्रजेंद्र नंदन का नाच अनोखा। वो हाथ में माखन का लौंदा लेकर ये मातृस्थानीय वात्सल्यवती यशोदा की संवयस्का वृद्धा गोपाएं, ये गोपिकाएं, जब लौंदा लेकर कहते कि जरा लाला नाचो, तो जरा नाच दिखाओ तो मिलेगा। तो ये माखन का लौंदा लेने के अभिप्राय, इनमें लोभ नहीं है और न ये भूखे हैं, पर ये भूखे भी हो जाते हैं और लोभी भी बन जाते हैं। जहाँ कहीं प्रेम से सना हुआ इन्हें कुछ मिलता है, तो वस्तु चाहे नगण्य हो और देने वाले चाहे अत्यंत तुच्छ हों, वो नहीं देखते कि हमारी जैसी इज्जत है, हमारे योग्य हमें देने वाले हैं। भाई, हम हर किसी के यहाँ कैसे खाएं? इतने बड़े आदमी, इतनी हमारी पोजीशन, तो पोजीशन वाले के यहाँ ही ठहरना खाना पीना चाहते हैं।
नहीं तो अपनी इज्जत की हद तक मानते हैं कि देखो कहाँ जाके ठहर गए किस दरिद्र के यहाँ। पर ये भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर के भी इस बात को नहीं देखते कि हमें देने वाला दरिद्र है या ऐश्वर्यवान, और ये भी नहीं देखते कि इसके जो चीज ये दे रहा है ये चीज कैसी है, ये बहुत बढ़िया चीज है या मामूली रूखा सूखा कोई टुकड़ा ही है, ये नहीं देखते। ये देखते हैं केवल और केवल प्रेम। तो जब ये जिस किसी गोपी के पास नमाखन होता, वो एक ये नारियल की टोकरी होती है ना, उसमें छाछ भर के ले आता कहा यही रे छोहरिया छठिया बर छाछ बना चावल छठिया भर छाछ। अरे छाछ कोई चीज है जिसमें घी निकला हुआ, वो छाछ ले करके कहती कि लाला ना तो छाछ मिले। अब लाला के घर में 9 लाख गायें और उनमें वो पद्मगंधा गायें जो कहीं नहीं, उनका माखन ये छोड़ करके छठिया बस छाछ में नाचने लगते। तो कहते हैं कि भाई ये प्रेम के वश हैं। तो जब वो माताएं नचाती तो नाचते अनुरागवती उन गोपांगनाओं की संकेत पर नाचते, और वहाँ ये जनाते कि देखो हमारा कोई बड़प्पन छोटापन नहीं। इसी प्रकार आज ये नवे जितनी नृत्य की कलाएं हैं उन कलाओं में ये नया नाच किसी ने भी हजारों फन वाले अत्यंत विषधर, जिससे विष की ज्वाला स्वाभाविक निकलती रहती और दूर दूर के पशु पक्षियों तक को जो जला देती है, इस प्रकार के विषधर विष उगलते हुए फनों पर जाकर के वो नृत्य करे ताल सहित, ऐसा नृत्य किसी नहीं देखा है। तो ये नवीन नृत्य जिसके माया नाट्य से एक धूल कण से लेकर के ब्रह्मा तक सभी नाच रहे हैं, उन नटराज के नृत्य को देखकर आज क्या हुआ, बड़ी सुंदर बात देवताओं ने देखा कि आज से ये नया नाच हुआ, कभी आज तक तो ये देखा नहीं, ये नया नाच। तम नर्त मुदित मवेक सदा कभी गंधर्व सिद्ध सुर कारण देव वध्व प्रीत्या मृदंग प्रणवान कवाद्य गीत पुष्पोपहार ये कहा कि भाई ये आज ये नया नाच। अब विष्णु पार्षद लोग जो हैं, भगवान के पार्षद कि गरुड़ विश्वक्सेन आदि सब, ये इनके नाच को देख करके और उनके साथ साथ नाचने लगे, ताल देने लगे, मृदंग बजाने। वो देवताओं के, वो स्वर्ग के नहीं दिव्य लोकों के मृदंग बज उठे, प्रणव बज उठे, और ये लीला का गान उसके साथ साथ करने लगी। तो दिव्य चारण वृंद जो हैं ये नृत्य के ताल ताल के साथ बजाएं और नाचने लगे, श्री कृष्ण के महात्म्य का कीर्तन करने लगे। देवता और देव वधुएं ये नंदन कानन के बड़े सुंदर सुंदर ताजे ताजे पुष्पों को लाकर चयन करके और पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान के चरणों पर। तो कृष्ण के महात्म्य का कीर्तन करने लगे
और सिद्ध लोग जो हैं ये हरिचंदन कुमकुम आदि दिव्य सुगंध चूर्ण ये सब ऊपर से बरसाने लगे। नारद सनकादि मुनि लोग श्री कृष्ण के दुष्ट दमन लीला का महात्म्य समझकर उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार कालिए के मस्तक पर नृत्य करते हुए भगवान को देखकर भूलोक से लेकर द्युलोक तक एक अलोक सामान्य असाधारण आनंद से परिपूर्ण हो गया। आनंद की सर्वत्र एक बाढ़ आ गई। स्वर्ग के चारण विविध भांति के स्वर्ग के बाजे बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, नारद आदि स्तवन करने लगे, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और विद्याधरियां और देव बधुएं नाचने लगी। तो भगवान का नाच इसके साथ और भी शोभित हो गया। और ब्रजेंद्र नंदन जो हैं इन सारे बाजों के साथ अपनी ताल मिलाने के लिए बाजे वाले कांच वाले के बैठने को मिलाते बोले जब अच्छों को इसको नहीं तो ठीक तबला काम नहीं देता। तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन जो हैं ये बड़े भारी इस कला में निपुण। अब वो जब देखा इतने लोग हमारे साथ ये ताल मिलाने वाले और गाने वाले, खाली नाच ही बाजा हो थोड़ा सा बाजा अपने लिए बजावे तो बेचारा गाए के बजाए क्या करे। तो लेकिन जब इतने बाजे बजूठे इतने साथ गाना वो ताल देने वाले शब्दों के द्वारा मिल गए तो भगवान अब नई भंगिमाओं के द्वारा नाना प्रकार से। और अब वो कथी में जो सिंचन थी उसमें भी घूंघूर लगे तो चरणों के नूपुर थे उनमें तो आवाज थी। अब भगवान कथी के घूंघरों को भी बजाने लगे, नूपुरों को भी छमका, उसमें ताल में ताल मिला करके और ये बड़ा सुंदर वो उत्तुंग मस्तक जो थे ऊंचे उठे हुए उन पर नृत्य कला विलास का ये भगवान रसास्वादन करने लगे। इधर उसका दमन हो रहा है, उधर उसके पापों का उद्धार हो रहा है। इधर गोप बालकों के मन में फिर आनंद छा जा रहे, ये तो कन्हैया तो नाचने लगा इसके कोनों पर। तो उनमें जो अधैर्य हो गया था वो दूर हो गया। अब उनको आने आए बोले ये तो हंसी रहा ना और मुरली बजा रहा है, ये मुरली नहीं तो मुरली थोड़ी बजाता। एक तरफ इनके नूपुर के छमकार, एक तरफ उनके कंकिनी झनकार, एक तरफ वो उनके श्रीमुख से निकले हुए मुरली के सुर। और फिर ये उसके साथ साथ अब सारे अंग जब नाच थे तो कमर में जो कपड़ा पहने हुए थे धोती, वो धोती भी फहराने लगी, नाचने लगी। और हृदय पर जो विविध वन कुसुमों की सुंदर सुंदर मालाएं थी बहुत सी, वो वनमालाएं और ये मुरली पर लगाने वाली अंगुलियां, ये हाथ की ये अंगुलियां और इनके पैर और इनकी ये सारी अंग के सारे स्थान और ये जो घुंघरले केश थे भगवान के, ये फहराते हुए और इस चूड़ा पर जो मई पुष्प था वो, ये सब आनंद मत होकर नाचने लगी। मालाएं अलग नाचने लगी, ये यहाँ के फूल अलग नाचने लगे, मयूर पुष्प अलग नाचने लगा, वो कपड़े अलग नाचने लगे, मालाएं अलग नाचने लगी। तो सबका ताल फिर मिला हुआ इस काश नटवर शेखर का मानो एक एक अंग
नाच उठा और सारा सारा भूमंडल गा उठा, नाच उठा। एक ऐसा आनंद। यमुना जी का तीर पर रहने वाले सारे जीव, तीर पर खड़े हुए गाय बछड़े गोप गोपी, तीर से दूरस्थ वो वृक्ष लता, आकाश के देवता, मानो सबके अंदर एक आनंद की तरंग आ गई और वो तरंग भगवान के नृत्य के साथ ताल देने लगी और भगवान नाचने लगे। लेकिन इस परम आनंद के स्रोत में भी अब तक बहिर्मुख कालिए का हृदय नहीं बहा, इस बहाव में अभी तक नहीं बहा। उसका हृदय इस तरंग से अब तक स्पंदित नहीं हुआ। सब नटों के आचार्य कर्नाटक वांछा कल्पते स्वयं भगवान को अपने सिर पर पा करके भी ये स्वयं आनंद से नाश नहीं था अभी तक। इसके हृदय से वो हिंसा वृत्ति अब तक दूर नहीं हुई। अब तक भी वो सिर ऊंचा करके मौके से दूसरे फन से और पैरों को काट लेना चाहता है, और नहीं तो दूसरा मस्तक उठा करके जोर लगाकर उन्हें तट पर फेंक देना चाहता है। वो छत्तराकार 1000 इनके मस्तक थे इसके, इसमें 100 ऐसे जिनको वो बार बार उठा रहा है। तो भगवान ऐसे नाच कर रहे हैं जैसे ये मस्तक उठा, इस पर पैर रखा, वो उठा, उस पर पैर रखा, और ये मस्तक भी मानो ठीक 4 से उठे हैं। ऐसे नहीं, जहां पर पैर पड़ना चाहिए नृत्य में वहीं पर पैर पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ तो पैर पड़ते हैं, ये तो नाच। तो वहाँ क्या हुआ, वो काली के जो बहुत बड़े बड़े प्रबल ये जो फन थे, ये सब टूटने लगे। जिस पर बड़े जोर से पैर पड़ा, वो फन जो खड़ा था वो अंग टूट गए, वो नीचे पर झुककर लंबा हो गया। अब इसमें ऊपर उठने की ताकत नहीं। इस प्रकार से ताल देते हुए और इसके फनों को तोड़ने लगे। तो प्रत्येक फन उसका से उठा, वो अधोमुखी हो गया। काली अब वो निकट प्राय हो गया, उसको चक्कर आने लगे और वो छटपटाने लगा, घूमने लगा चक्कर में। आखिर उसे युगनी कहा गया। सारा जगत उसे अंधकार में दिखने लगा। तो अपने आप ही अब विश्व या तो उगलता था या विश्व की उल्टी होने लगी और उसके नासिकाओं से ये खून की धाराएं बह चली। अब वो अवनत मस्तक होकर के खड़ा रह गया, पर अब तक भी उसके मन में हिंसा वृत्ति का सर्वथा विलेप नहीं किया। वो जब एकदम नितांत परिश्रांत हो गया, व्यथित हो गया, मतवत हो गया, इस समय ही वो बीच में जरा सा मौका पाता है कि चाहता फन उठा करके और भगवान को दखले। ईसाई इसकी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। तो अब भगवान ने देखा कि कोई भी फन अब उठने लायक प्राय नहीं रहा, लेकिन जरा से तो उठता तत्काल उसको भगवान अब आघात करके दबा देते। इस प्रकार भगवान ने उसके फनों की सारी शक्ति का नाश कर दिया। कहते हैं कि भगवान ने ये कृपा केवल कार्य करनी, कार्य के दमन के द्वारा भगवान ने देवताओं पर, गंधर्वों पर, सिद्धों पर, चारणों पर, मुनियों पर, ब्राह्मणों पर, अच्छे लोगों पर सब पर कृपा की। क्योंकि इसके जहर से सभी दुखी थे,
ये अच्छे लोगों का मानो बैरी ही था, तो इसलिए इसको निगृहित किया भगवान ने। और इसीलिए सब आज देवताओं ने आज तक ये भगवान का शेषनाग पर सोना तो देखा, पर ये भुजंग विहार नहीं देखा। ये ऐसे सांपों के साथ खेलते और इस पर नाचते नहीं देखा। तो आज ये सबकी मनोवांछा पूर्ण हो गई, सब परमानंद से स्तवन करने लगे। अब वो उसको रक्त बमन होने लगा, अब वो बिल्कुल अशक्त हो गया, हिंसा वृत्ति अब उसके मन में से जाती हुई जब सारा बल निकल गया, तब अब उसके मन में आई कि है कौन। अब जानने की इच्छा हुई कि ये मेरे सिरों पर नाचने वाला है कौन। इसके शरीर के छोटे छोटे से 6 वर्ष का बच्चा, जरा जरा से इसके पैर कोमल, ये नवनीत के समान कोमल इसके पैर, और इसकी चोट इतनी भयानक कि मेरे ये अत्यंत कठिन वज्र के समान जो कठिन है ये मेरे फन, कि सारे के सारे चूर चूर हो गए इन चरणों के आघात से। मैं जब रमणक द्वीप से यहाँ भाग आया था, तब तो मैंने समझा कि भाई संसार में ये गरुड़ तो ऐसा है जिसकी शक्ति मेरे से अधिक ज्यादा है, कुछ बड़ी हुई है, परंतु मैंने ये नहीं समझा कि और भी कोई। पर आज तो इस मृदु मृदु नाचते हुए, कि ताल पर नाचते हुए उस बच्चे के बल को देखकर तो मालूम हुआ है कि जब इसके सामने कोई चीजें नहीं। तो ये कौन है? तो बस बोली कोई। अब तो इसके चरणों की शरण में जाना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। जब गर्भ पूर्ण हुआ तब शरणागति की बात सामने आई। सोचा कि अब तक मैंने जो नाना प्रकार से बल प्रकट करने की चेष्टा की, ये मेरी मूर्खता थी। तो मेरे माथे में ये फितूर भरा हुआ था, जिससे मैं हरेक का द्वेष करता, हरेक को अपने पैर से मार डालना चाहता। ये इन्होंने निश्चय खर्चा करके मेरे मस्तिष्क के इस विकार को दूर कर दिया। ये कोई भी हों, बस ये मुझे अपने चरणों का आश्रय दें, मुझे कृतार्थ करें, ये मेरी प्रार्थना। इस प्रकार भगवान के चरण प्रहार से टूटे हुए क्षण वाला करने के लिए बिचारी कृष्ण की महिमा गाया करती, कहा करती कि देखो यहीं पर ये प्रकट भी हो गए हैं, तुम उनकी सेवा करो। कृष्ण का गुण भी गाती, महात्म भी बतलाती, लीला का वर्णन भी करती। तो ईमान से भरा हुआ असुर भावापन्न वो काली के कान तक मानो बात पहुंची पर हृदय तक नहीं पहुंचती। जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसी दशा थी। लेकिन बात भी संसार के जो और बीज हैं ये सब तो नहीं अंकुरित होते। अच्छी बात में कितनी और कहीं जाए वो अंकुरित नहीं होती। वो अंदर भरा हुआ जो दोष है वो उन्हें खा जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान एक ऐसा महान अमर बीज है जो अंकुरित नहीं होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिसके हृदय में किसी भी साधन से इच्छा अनिच्छा कैसे भी भगवत भक्ति का बीज पड़ गया, वो अंकुरित न होने पर भी नष्ट नहीं होता, और वो समय पर किसी न किसी दिन अंकुरित होगा ही। तो इसलिए श्री कृष्ण के
प्रेमी भक्तों के मुखों से निकली हुई जो कृष्ण की लीला कथा है, इसको अपनी मंगलमयी इच्छा के द्वारा कोई बहिर्मुख आदमी न भी सुने, पर यदि कान में पड़ जाए कि कृष्ण प्रेमी के द्वारा निकली हुई भगवान की लीला कथा यदि बहिर्मुख प्राणी के न सुनना चाहने वाले प्राणी के भी कानों में पड़ जाए, तो ऐसा अमृत है कि किसी न किसी दिन इसकी बहिर्मुखता को दूर करके भक्ति की वासना पैदा कर देगा ही, इसमें संदेह नहीं। तो काली की पत्नियां थी ये भगवान की भक्त, काली की अनिच्छा से भी अब घर में रात दिन रहना वो यही बात करती। तो भगवान की लीला कथा, भगवान की महत्ता ये सुनने को उसको मिलती, इच्छा नहीं करता, सुनना नहीं चाहता, पर कानों में चीज तो जाती ही और कोई चीज मन में भी उतर जाती। इसके जन्म जन्मांतर के अपराध से कलुषित हृदय था, इसलिए इसके अंदर श्री कृष्ण भक्ति की सेवा की वासना तो नहीं पैदा हुई। तो परंतु आज भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर और वो वासनाओं का सारा जो अंदर का कलुष था, ये रुधिर के रूप में, विष के रूप में बाहर बह निकला भगवान के पदाघात से। कोई अगर अपने हृदय को प्रेम सुधा से नहीं भरता, विष से भरा रखता है, तो कभी न कभी भगवान के आघात लगते हैं इस पर साया विष इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 4 और इसका कैसेट संख्या है 257।